हेलो गाइस, आई एम अंशिका शर्मा। वेलकम टू स्मार्ट टेक गुरु चैनल। और आज है विनवर्ड का हमारा 5th डे। तो सबसे पहले हम विनवर्ड ओपन कर लेते हैं। विनवर्ड ओपन करने के बाद लास्ट टाइम हमारा पेज लेआउट कंप्लीट हो गया था और आज हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस। तो रेफरेंस में सबसे पहला टॉपिक हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करने के लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से ब्लैंक पेजेस लेंगे। ब्लैंक पेजेस लेने के बाद फर्स्ट पेज छोड़ के सेकंड पेज पे हम कुछ कंटेंट ले लेते हैं, कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। अब हमें पर्टिकुलर जितने भी हमने पेजेस लिए थे उन सब पर टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद अब हमें इन सभी पर्टिकुलर कंटेंट का एक हेडिंग बनानी है। तो हेडिंग बनाने के लिए हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे स्टाइल्स में से कोई भी हेडिंग लेकर, मैंने जैसे यहाँ पे कीबोर्ड लिखा है। अब कीबोर्ड लिखने के बाद हम पर्टिकुलर पेज पे एक एक हेडिंग ले लेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हो फिलहाल अपने अकॉर्डिंग। अब इन पेजेस पे लिखने के बाद पहले हम पर्टिकुलर पेज पे हेडिंग के लिए स्पेस क्रिएट करेंगे, चाहे तो आप एंटर से भी कर सकते हैं। स्पेस क्रिएट करने के बाद जैसे कि अब हमने पर्टिकुलर पेज पे हेडिंग लिख दी है। अब जो हमने सबसे स्टार्टिंग का फ्रंट पेज छोड़ा था हम उस पर अपना क्लिक करेंगे, कर्सर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे रेफरेंस पे, टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये चाहे तो आप इससे कंटेंट ले सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट एज योर विश। और यहाँ से कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। नॉर्मली ये हमारा जैसे बुक में फ्रंट पेज शो होता है इंडेक्स का, टेबल ऑफ कंटेंट हमारा इंडेक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपको इसे ओपन करना है तो आप किसी भी हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपने अपना कंटेंट लिखा था। अब ये टेबल बनाने के बाद अगर हमें इसमें कुछ और ऐड करना है तो उसके लिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। एक लास्ट पेज ब्लैंक लिया हमने, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा, उसमें हेडिंग लिखी। और इस बार मैंने सबसे पहले स्टाइल नहीं लिया, मैंने हेडिंग लिखी और उसे सेलेक्ट करके हम जा रहे हैं होम पे। होम पे उसके बाद भी आप हेडिंग ले सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे फ्रंट पेज पर, जो हमारी टेबल थी उस पर क्लिक करके, और हमें रेफरेंस में शो हो रहा है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो होगा अपडेट एंट्री टेबल। इसे ओके करके इसे ओके करेंगे और हम देखेंगे हमारी टेबल में वो फोर्थ कंटेंट भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट में एक ऑप्शन शो हो रहा है ऐड टेक्स्ट का। ऐड टेक्स्ट में हमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 शो हो रहा है। जो हम हेडिंग का ऑप्शन होम से लगाते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से लेवल भी चूज करेंगे तो भी वहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन शो होता है। जैसे कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट था, इसमें हेडिंग का ऑप्शन हमें शो हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फुट नोट्स। फुट नोट को यूज़ करने के लिए हम लास्ट पेज पे क्लिक करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि लास्ट पे क्लिक करें, सारा कंटेंट मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैं लास्ट पे क्लिक कर रही हूँ। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बीच में अपना कर्सर रखा और इंसर्ट फुट नोट किया। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है, हम जैसे कि कुछ भी डिफाइन करके लिखना चाहते हैं तो हम डॉक्यूमेंट के बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने छोटी सी एक लाइन लिख दी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट के बीच में कर्सर किया था हम वहाँ पे लेके जाएंगे अपने कर्सर को। अब हम देख सकते हैं कि जब हमने वहाँ पे अपना कर्सर रखा तो जो अभी हमने टेक्स्ट लिखा है वो हमें हाईलाइट हो रहा है। अब हमें नेक्स्ट कंटेंट पे कुछ नोट लिखना है तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे इंसर्ट फुट नोट। जो हमने वर्ड सेलेक्ट किया था हम देख सकते हैं वहाँ पे हमें 2 का ऑप्शन शो हो रहा है। और जब हमने वहाँ पे अपना कर्सर रखा तो जो भी हमने कंटेंट नीचे लिखा था वो भी वहाँ पर शो हो रहा है। अगर हमें इंसर्ट एंड नोट का यूज़ करना है तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करके उसके बारे में कुछ डिटेल में लिखना है, हम लिख सकते हैं। इन दोनों ऑप्शंस का यूज़ नॉर्मली सेम ही है। फिर से हम अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट एंड नोट लगा देंगे उसमें। इंसर्ट एंड नोट हमारा नॉर्मली जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट का एंड होता है, हमारे पैराग्राफ का एंड होता है, वो जस्ट उसके नीचे शो होता है। और इंसर्ट फुट नोट हमारा पेज के लास्ट में शो होता है। बाकी दोनों में हम नोट्स ही बनाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जो लास्ट में हमें शो हो रहा है वो हमारा इंसर्ट फुट नोट होता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट लिखा है। इस पे 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर हम इसमें से कोई सा भी ऑप्शन यूज़ करते हैं, जैसे हमने नेक्स्ट एंड नोट्स का यूज़ किया, जो हमारा लास्ट एंड नोट था हमारा कर्सर वहाँ पे शो होगा। अगर हम प्रीवियस करते हैं, जो उससे पहला हमने नोट लिखा था हमारा कर्सर वहाँ पे शो होगा। तो इन चारों ऑप्शंस का यूज़ नॉर्मली हम अपने नोट्स को चेक करने के लिए करते हैं कि हमने अपने टेक्स्ट में नोट्स कहाँ कहाँ बनाए हैं। जब आप इन्हें यूज़ करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा।
बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है हमारा शो नोट्स। शो नोट्स में हमारे 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, व्यू फुटनोट एरिया और व्यू एंड नोट एरिया। अगर हम व्यू फुटनोट एरिया करते हैं तो जहाँ पे हमारे नोट्स लिखे हैं फुट नोट्स वो एरिया हमें शो होगा। अगर हम एंड नोट करते हैं तो जहाँ पे हमारे एंड नोट्स लिखे हैं वो वाला एरिया हमें। तो ये चारों ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। अब उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो होगा ऐड न्यू सोर्स, उस पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन है टाइप ऑफ सोर्स, वहाँ पे हमारा बुक सेलेक्टेड है कि हम बुक के अकॉर्डिंग कुछ बना रहे हैं। यहाँ पे अब ऑथर का नेम लिखा, ऑथर का नेम लिखने के बाद यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है कि टाइटल क्या रखना है हमें। जैसे मैंने द मून लिखा, द मून लिखने के बाद ईयर की ईयर कौन सा होना चाहिए, तो ईयर 2024। उसके बाद सिटी है नोएडा, पब्लिशर फैमिली मैंने PVT LTD लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हमें हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसे शो होगा। इसके बाद ऊपर हमें शो हो रहा है स्टाइल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के स्टाइल शो होंगे, या आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल लगता है वो लगा सकते हैं। उसके बाद है बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे हमने बिब्लियोग्राफी पे क्लिक किया और हम देख सकते हैं कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था वो हमें पूरा यहाँ पे शो हो चुका है। इसके बाद अगर इसमें हमें कुछ अपने अकॉर्डिंग एडिट करना है तो उसके लिए हम जाएंगे मैनेज सोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उस पर क्लिक कर एडिट पे क्लिक कर देंगे। फिर जो हमें एडिट करना है हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद ओके, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इसे यस करेंगे, देन कट पे क्लिक करेंगे और जो भी हमने उसमें टेक्स्ट ऐड किया था वो हम देख सकते हैं अब हमें शो हो चुका है। अब ये हमारे 3 ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन को यूज़ करने के लिए हम किसी भी पेज पर अपना कर्सर रखेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट पे जाकर यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। अब पिक्चर लेने के बाद हम जाएंगे रेफरेंस पे इंसर्ट कैप्शन क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है न्यू लेबल। हम इस न्यू लेबल में अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें अपनी पिक्चर से रिगार्डिंग लिखना है हम लिखकर ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैंने रोज लिखा था वहां पर रोज 1 शो हो चुका। उसके बाद हम किसी और पेज पर चलते हैं, वहां पर भी एक पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर लेने के बाद हम सेम इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा रोज तो है नहीं तो हम फिर से इसमें एक न्यू लेबल लगाएंगे। न्यू लेबल लगाने के बाद जैसे हमने इस पे स्क्रीनशॉट लिखा, देन ओके पे स्क्रीनशॉट शो हो गया, फिर से ओके कर देंगे। अब हमारी पिक्चर के नीचे भी जो हमने लेबल लगाया था वो शो हो चुका है। मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेती हूँ अपने पेजेस का। फिर नेक्स्ट हमारा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। जैसे हमने जो कंटेंट बनाया अगर उसमें हमें अपनी फिगर भी ऐड करनी है तो जहाँ पे हमारा कंटेंट था वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर और जहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमारा स्क्रीनशॉट शो हो रहा है। ओके करने के बाद हमें हमारी टेबल में शो हो गया स्क्रीनशॉट। इसके बाद जो हमने रोज लिया था वो भी हमें इसमें ऐड करना है तो रोज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके। उसके बाद अगर हमें आउटपुट वाली शीट ओपन करनी है आउटपुट पे क्लिक कर देंगे, वो हमारी शीट ओपन हो जाएगी। इमेज ओपन करनी है इमेज पे क्लिक करेंगे, हमारी इमेज ओपन हो जाएगी। हमें नहीं पता कि हमारे कौन से पेज पे इमेज है तो हम ऐसे कोई भी पर्टिकुलर अपना डाटा फाइंड कर सकते हैं। अब ये सारे ऑप्शंस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा मार्क एंट्री। अब मार्क एंट्री के लिए हम यहाँ पे कोई अपना टेक्स्ट ले लेते हैं। सबसे पहले इसे डिलीट कर देते हैं। मार्क एंट्री के लिए सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ब्लैंक पेज लेने के बाद फर्स्ट पेज छोड़कर सेकंड पे हम कोई भी अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमें जिस भी वर्ड की एंट्री करनी है हम उसे सेलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री में जाएंगे और एक तो हमें यहाँ पे मेन एंट्री शो हो रही है, सेकंड हो रहा है सब एंट्री। सब एंट्री पे कर्सर रखेंगे और इस एंट्री से रिलेटेड कुछ भी हम नेम लिख दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल लिखा। अब अगर मुझे बोल्ड और इटैलिक करना है तो बोल्ड इटैलिक करेंगे। पेज रेंज चेंज करनी है, करंट पेज करना है, उसे कर देंगे मार्क, देन कर देंगे क्लोज। अब हम देखेंगे कि जो वर्ड हमने सेलेक्ट किया उसके बाद हमें वहाँ पे अपनी एंट्री शो हो रही है। अब अगर सेकंड पे हमें कोई एंट्री लगानी है तो सेम हम सेकंड वर्ड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसकी कुछ सब एंट्री लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइनर कुछ भी लिख दिया। उसके बाद अगर बोल्ड इटैलिक करना है बोल्ड इटैलिक कर लेंगे, अदरवाइज मार्क क्लोज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें दोनों एंट्री हमारी शो हो चुकी हैं। उसके बाद हम फर्स्ट पेज पे जाएंगे। फर्स्ट पेज पे अपना कर्सर रखेंगे और जाएंगे इंसर्ट
इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करा, हम देखेंगे हमारी जो दोनों एंट्री थी वो यहाँ पे हमें शो हो चुकी है। ये जो हमारा सिंबल है इसे हमें रिमूव करना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल शो हो रहा है, इसे ऑफ कर देंगे। तो ऐसे अब हम ये मार्क एंट्री कर सकते हैं। मार्क एंट्री का नॉर्मल ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है, बट मैंने आपको बता दिया है। सेम अगर हमें इसमें कोई ऐड का प्रोसेस करना है, तो जैसे हमने पहले एंट्रीज में ऐड करा था सेम कर देंगे। कोई भी वर्ड सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाएंगे हम सब एंट्री पे, इससे रिलेटेड फिर हम कुछ नेम लिख देंगे। नेम लिखने के बाद अब सब एंट्री लिखने के बाद अगर हमें बोल्ड या इटैलिक करना है वो हम कर सकते हैं। मार्क करेंगे, देन यहाँ से कर देंगे इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद देख सकते हैं कि हमारी थर्ड एंट्री भी शो हो गई है। उसके बाद हम अपने सारे इसको जिसमें हमने एंट्रीज करी थी सेलेक्ट करेंगे अपने डाटा को और वहाँ से कर देंगे अपडेट इंडेक्स। अपडेट इंडेक्स करने के बाद हमें यहाँ पे शो हो रहा है जो अभी हमने थर्ड एंट्री करी थी। तो ऐसे अगर हमें कोई बाद में एंट्री करके अपडेट करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर ये सेम हमें सिंबल रिमूव करना है तो होम पे जाके इसे ऑफ कर देंगे। अब मार्क एंट्री के बाद आता है नेक्स्ट हमारा मार्क्स साइटेशन। तो उसके लिए हम फिर से एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अब जो हमने ब्लैंक पेज लिया है उस ब्लैंक पेज पे हम कुछ नेम्स लिख लेते हैं। ये मार्क साइटेशन का हम यूज कैटेगरी डिवाइड करने में करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा किटकैट। तो ऐसे करके कोई भी पर्टिकुलर नेम हम यहाँ पे लिख लेंगे। रेफरेंस में नॉर्मली हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट साइटेशन का ज़्यादा यूज़ है। इंसर्ट कैप्शन का भी हम नॉर्मली थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं, बाकी मार्क एंट्री या मार्क साइटेशन का यूज़ इतना नहीं होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये 6 नेम लिख दिए हैं, उसके बाद हम जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसका फर्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे मार्क साइटेशन पे। मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैटेगरीज में देखेंगे, बट कैटेगरीज में हमें अपनी चॉकलेट या फिर अपने कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड कोई भी कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं हो रही है, बाकी अदर कैटेगरीज हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ से कोई भी नंबर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कैटेगरी का ऑप्शन मिला है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे है ऑप्शन रिप्लेस विथ, ये हमें किससे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है इसे डिलीट करके यहाँ पे हम लिख देंगे चॉकलेट, ओके एंड देन मार्क, उसके बाद क्लोज। उसके बाद सेकंड है हमारा, फिर से हमारी चॉकलेट है तो फिर से हम अपनी चॉकलेट में सेलेक्ट करेंगे डेयरी मिल्क। ऐसे करके हम लाइन बाय लाइन अपनी चॉकलेट सेलेक्ट करेंगे और मार्क कर देंगे चॉकलेट कैटेगरी के अंदर। तो इसकी अब हम कैटेगरी चेक करेंगे, बट यहाँ पे हमें इससे रिलेटेड भी कोई कैटेगरी शो नहीं हो रही है। सेम हम यहाँ से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से। उसके बाद कैटेगरी में आएगा हमारा रिप्लेस विद। यहाँ से हमें जैसे कोल्ड ड्रिंक से रिप्लेस करना है, कोल्ड ड्रिंक लिख के यहाँ पे कर देंगे रिप्लेस। यहाँ पे कर देंगे हम ओके। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है बट कोई बात नहीं। अब हम इसे कर देंगे मार्क, देन करेंगे कैंसिल। फिर नेक्स्ट हम सेम सेकंड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे मार्क सिटेशन पे। यहाँ पे अब हमने कोल्ड ड्रिंक लिख रखा है ऑलरेडी, मार्क कर देंगे देन क्लोज। फिर नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे मार्क सिटेशन, सेम कोल्ड ड्रिंक, मार्क देन क्लोज। ऐसे करके हम पर्टिकुलर टाइप्स को अपनी कैटेगरी बना के और उसमें डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें शो हो रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। यहाँ पे ऑल के बाद कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम देखेंगे जो हमारा कोल्ड ड्रिंक में था वो कोल्ड ड्रिंक में शो है और जो चॉकलेट में था वो चॉकलेट की कैटेगरी में शो हुई है। इसे करने के बाद अगर हमें अपडेट टेबल करना है तो सेम हम अपडेट टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।